हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी और आप देख रहे हैं अताउर टेक BC86। जो पहले चैनल का नाम था अताउर विथ BC86। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज इस वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं। अगर आपको मान लो कि आप रिएक्ट जेएस में इंटरव्यू देने गए हो और इंटरव्यूअर आपको पूछ लिया हो कि एक सिंपल सा ऐप काउंटर बनाओ, तो क्या आप बना पाओगे? नहीं। अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर डेवलपर हो, और नहीं तो चलिए मैं बनाने सिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप कोई भी एडिटर ढूंढ लीजिए, उससे आप इजिली आप लिख सकते हैं। तो देखिए ऑलरेडी इसमें है, अब सी है, सी प्लस शार्प है, सी प्लस कोई भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन कोई भी एडिटर चूज कर लीजिए, मैं भी इसको चूज करता हूँ। ठीक है, अब अपने मुताबिक इसको सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और उसके पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है रिएक्ट में? इंपोर्ट। तो मैं करता हूं इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट। अब ये इंपोर्ट हो गया। अब क्या करना पड़ता है हमको? इसमें रिएक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, कि इसको समझ में आएगा कि हाँ क्या इंपोर्ट हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है इंपोर्ट। ठीक है, कॉमा डाल दिए। उसके बाद यहाँ मैं यूज स्टेट से बनाऊंगा ना उसको, तो इसके लिए यूज स्टेट करना पड़ेगा। तो यूज स्टेट लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेट। ठीक, अब इसके बाद क्या करना? फ्रॉम कहाँ से? रिएक्ट से। ठीक है, कहाँ से? रिएक्ट से बाबा। तो डबल कोट्स के अंदर रिएक्ट। ठीक, सेमी कॉलम्स क्लोज। और उसके बाद हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन लिखिए। अब जावास्क्रिप्ट जानते हैं तो ऑलरेडी ये भी जानते होंगे। फंक्शन लिखिए और उस फंक्शन का नाम लिख दीजिए। और फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उसको रीयूजेबल बना सकते हैं और उसको हमको कॉल करना पड़ता है फंक्शन को। ठीक है, तो ये हो गया मेरा काउंटर नाम का बनाऊंगा। ठीक है, ये काउंट करेगा इसीलिए। और इसके अंदर सेमीकोलन करली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा कि गेटर सेटर का डालना पड़ेगा ना मुझे, तो कॉन्स्ट में इसको फिक्स रखता हूँ, इसीलिए कॉन्स्ट। ठीक है, लेट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन कॉन्स्ट में इसे फिक्स रखना चाहूंगा क्योंकि कॉन्स्ट एक वेरिएबल है। क्या करता है, इसका वैल्यू फिक्स रहता है। ठीक है, कांट बी चेंज। ठीक, तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या डालेंगे कि काउंट। ठीक, काउंट डाल दिए, कॉमा। अब यहाँ सेटर, इसको गेटर, इसको सेटर बोलते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे कि सेट यहाँ पे काउंट, ये हो गया हमारा गेटर एंड सेटर इक्वल टू। उसके बाद यूज स्टेट को यूज कर लेंगे इसको। इसके अंदर में वैल्यू डाल देते हैं 0, क्योंकि 0 से काउंट होगा इसके वजह से। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी हो गया गेटर सेटर। अब हमें इसके अंदर क्या है कि हमको लिखना पड़ेगा, जो बॉडी के अंदर आता है, जो शो होगा आपको, वो होगा रिटर्न से। ठीक है, रिटर्न लिखना पड़ता है। ठीक है, ये इसका ब्रैकेट के अंदर क्या हम इसको एक डिव के अंदर लिखेंगे। तो ये डिव हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या, डिव के अंदर क्या होगा मेरा? एक H2 होगा ना, सॉरी, यहाँ H2 हेडिंग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा 2 बटन होगा, वो शर्ट वाला बटन नहीं ब्रो फेस्टिवल जानते हैं तो ये भी आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये मेरा बटन हो गया। अब देखिए इसके अंदर मैं पहला लॉजिक गेटर सेटर बना दिया, काउंटर नाम का फंक्शन। अब यहाँ देखिए कि इसको बनाने से पहले इसको यहाँ सेमीकोलन से क्लोज कर दिए। इसके बाद नीचे ही मैंने बोला फंक्शन का एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, इसको रियूजेबल बनाते हैं, लिखते भी है, लेकिन इसको कॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको कॉल करने के लिए एक्सपोर्ट, क्योंकि मैंने इंपोर्ट किया था इसीलिए ये फंक्शन बेस है। अगर यही होता क्लास बेस तो वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्ट करके लिखा था, जो आप नेक्स्ट समझिएगा। अभी तो मैं इसमें ही बात कर रहा हूँ भाई, तो आगे बताऊँगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, और जो मैंने नाम रखा है एज इट इज़ काउंटर। अगर आप कैपिटल लिखे होते हैं यहाँ पे फर्स्ट में, देखिए यहाँ पे देखिए काउंटर, तो काउंटर वही लिखना पड़ता है, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ की क्या है, क्लास डालेंगे। क्यों? CSS यूज़ करने के लिए। अब क्लास नेम, ये क्लास नेम क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा क्या है, रिएक्ट है, इसीलिए इसे नेम डालना, क्लास नेम डालना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद इक्वल टू। अब इसको क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे कि कितना साइज रहेगा। ये कौन सा किसका यूज़ कर रहे हैं पता है? बूटस्ट्रैप का। अब बूटस्ट्रैप नहीं पता हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बूटस्ट्रैप के बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप जिसका चाहे। तो यहाँ पे टेक्स्ट, इसको क्या रखूँगा मैं? सेंटर। ठीक है, सेंटर रख दिया। ये तो मैं हो गया। अब देखिए इसके अंदर में क्या है कि जो मैंने काउंटर शो होगा ना वो, ठीक है, ये मेरा काउंटर शो होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो काउंटर है ना, काउंट,
तो उसको मैं कॉल करूँगा। देखिए अभी शो हो रहा है मेरा काउंटर, तो देखिए इसके अंदर क्या शो करेगा, करली ब्रैकेट के अंदर काउंट को ये काउंट करेगा ना ब्रो, यहाँ पे बगल में काउंट करेगा, काउंट के बगल में काउंट करेगा इसके वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा, अभी एरर दे रहा है इसको मैं ठीक कर दूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। अब इस कोड को देखिए, पहले कोड को समझिए, उसके बाद एरर को हम समझेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज बटन बनाऊंगा, एक इंक्रीज, और यहाँ पे नीचे डिक्रीज बनाऊंगा, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सिंपल, हाँ कंट्रोल सी, एंड यहाँ से पी इंटर डालो, कंट्रोल वी डाल दो, ठीक है। अब इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। अगर यही VS कोड होता मतलब तो अभी प्रीटी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी ये अपना सीक्वेंस में लाग बना के दे देता है, ठीक है। लेकिन वो इशू नहीं, ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहे हैं हम, तो अभी हम डिक्रीज लिखेंगे, ठीक है, डिक्रीज, ठीक है भाई। स्पेलिंग गलती होगा तो उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। ऑन क्लिक, यहाँ पे जब हमारा ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑन क्लिक लिख देंगे तो दिक्कत आए क्या, C कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, क्लिक। उसके बाद हमारा क्या होगा पता है, यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, तो हम इसके करली ब्रैकेट के अंदर हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम सेट काउंटर को कॉल करेंगे, जैसे कि मैंने काउंट को इसमें कॉल किया, इसके करली ब्रैकेट के अंदर, इसका प्रॉपर्टीज के अंदर है, काउंट को दिखाएगा। तो उसी तरह आप सेटर, तो गेटर को यूज़ कर लिया, सेटर को भी यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं सेटर को यहाँ यूज़ कर लूँगा। ये देखिए मेरा सेटर यूज़ कर लिया, हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ये इसको यूज़ कर लिए। अब इसके अंदर क्या रहेगा कि मेरा काउंट होना चाहिए ना, ये तो सिंपल हो गया भाई। तो इसको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी वैल्यू हमको डालना पड़ेगा, जैसे कि मेरा काउंट अब यहाँ क्या करेगा, +1, ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह हमको इसमें भी यूज़ करना है +1, ये तब मेरा काउंट करके देगा, ठीक। तो अब इसको भी इसी तरह ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ करो, ऑन क्लिक, सॉरी इसमें भी वही हाल है, ऑन क्लिक ऐसा, हाँ ये सही है, ऑन क्लिक। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट। ये क्यों करते हैं, इसको हम एरो फंक्शन यूज बोलते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन का यूज़ किया मैंने, यहाँ पे भी सेटर को यूज़ किया, सेटर को कितना बार भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके मुताबिक जितना आपको चाहिए। तो मुझे प्लस और माइनस चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल लूँगा काउंट -1, ठीक है, -1 डाल दिया। अगर मान लीजिए आपको ये सेटर को तो एक बार का काम यूज़ करना पड़ता, लेकिन मतलब गेटर को, सेटर को क्या करना पड़ता है, कितने बार भी आपको यूज़ कर सकते हैं। कि सिंपल देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या गलती, सिंपल सा गलती है इसमें, क्या है कि जो बटन है ना वो क्लोज नहीं किया, ठीक है। बाकी फंक्शनलिटी मेरा काम करेगा अच्छा से। देखिए यहाँ इंक्रीज किया 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीज हो रहा है, माइनस करो डिक्रीज करो, ये डिक्रीज ऐप बन गया। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके एक मैं इसमें बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ डाला, ऐसे करके क्या करूँगा मैं, इंटू करूँगा, ठीक है। ये मेरा इंटू हो जाएगा, ठीक। डिक्रीज नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई, क्या होगा ये चीज़ देखते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही मैं टेस्ट के लिए किया हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कि उसको फंक्शनलिटी काम करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि माइनस प्लस का है ब्रो, ठीक है। 1 से नहीं होगा। ये क्या करता है, मान के चलिए 2 से कर दो, इसको इंक्रीज करो, ये डिक्रीज कर रहा है, ये मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ये देखिए, ये हुआ ना बात भाई, सब फंक्शनलिटी काम कर रहा है 2 से। अब मान के चलो 1 से करेंगे भाई, सेम ही रहेगा इसके वजह से। अब इसको मान के चलो मैं 10 करता हूँ, इसलिए गेटर को यूज़ करो कितना बार, और सेटर को आप मतलब कि गेटर को एक बार यूज़ करो और सेटर को कितनी बार भी यूज़ करते हैं। हाँ, नो नहीं, देखिए 0 हो गया, माइनस में जा रहा है। अब देखिए 0 में आ गया, 1 कर दिया, इंटू करूँगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 1 रहता, मान लो तो ये 1 ही रहता ना भाई। ये देखो इंटू करूँगा तो 1 ही रहेगा। यही मैं इसको 2 रख देता तो देखिए 4 करेगा, ये है ना, 2 करेगा, ये हो गया। अब यही मैं 4 करता तो 4 होता भाई। अब देखिए यहाँ 4 कर किया, अब इंटू 4 इंटू 8 कितना होगा, 4 2 जा 8, तो 8 आएगा। देखिए यही है, ये इसको गेम की तरह सीखो प्रोग्राम को, तो सीख पाओगे, नहीं तो आप कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। ऐसे कॉपी पेस्ट करने से कुछ काम नहीं होता है,
क्योंकि ऐसा काम और करने से आपको जॉब नहीं मिलेगा भाई, आप सीख नहीं पाओगे डीपली कि क्या होता है। इसीलिए फंक्शनैलिटी को समझो एक करके, थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसके बाद अपने से प्रैक्टिस करो कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम में, ठीक है। अब इसमें क्या था अभी तुम्हें बताओ भाई कि यहाँ देखिए इंपोर्ट करना है रिएक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे यूज स्टेट नहीं होता, तो यूज स्टेट को हटा के सिर्फ फ्रॉम रिएक्ट होता, तो यूज स्टेट को मैंने यूज किया, तो यूज स्टेट यूज इफेक्ट यूज करोगे तो यूज इफेक्ट करोगे। तो एपीआई अगर इसी तरह के वीडियो में बनाते रहता हूँ तो दोस्तों क्या करना है, सिंपल से आप इसको प्रैक्टिस करो अपने से, ठीक है। देखिए फंक्शन है, काउंटर बनाया, फंक्शन तो आपको बनाना आता होगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट जान रहे, तो ये वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। काउंटर गेटर एंड सेटर यूज करते हैं, उसके बाद यूज स्टेट, उसके अंदर क्या है 0। तो उसी तरह सिंपल में इसमें क्या है कि काउंटर उसको कॉल किया है मैंने, इसको यहाँ पे काउंट है, उसको यहाँ मैंने कॉल कर दिया है। सेट काउंट मैंने यूज गेटर और सेटर यूज किया, सेटर, तो यहाँ पे सेटर को और मैंने किस में डाल दिया कि कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने डाला, उसमें क्या किया, प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, ये इंटू कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ फंक्शनलिटी है, तो इसको काम करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सीख जाओगे, ठीक है। तो इसी तरह वीडियो में बनाते रहता हूँ दोस्तों। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो को चाहिए कि एपीआई कैसे फेच कराते हैं यूज इफेक्ट का यूज़ करके, तो आप उसमें कमेंट जरूर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करें जो बीसीए पढ़ रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे कंप्यूटर साइंस से आज प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, रिएक्ट जो सीख रहे हैं, ठीक है। तभी मैं चलता हूँ, थैंक यू।